हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आपका मास्टर एजुकेशन में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हमारा क्लास 2 है। इसमें हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको टाइप 1 के क्वेश्चन कराए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी ये कौन से टाइप 2 है। आपको टाइप 2 है। टाइप 1 मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कितने में खरीदता है? 10,000 रुपए में। वह इसमें से 3/4 भाग 8% पर, यानी 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 7% का लाभ हो? तो निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जैसे इसमें हमें क्या दिया है कि 10,000 रुपए में खरीदता है वस्तु, और इसमें हमें आगे दिया है कि वो 3/4 भाग का दिया हमें 8% का, शेष को वो कितने परसेंट में बेचे जिससे उसे कुल 7% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमें परसेंट में दिया हो और दूसरा भी भाग परसेंट में दिया हो और हमें आंसर भी परसेंटेज में ही पूछा हो, तो उसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि हम यहाँ 10,000 का यूज नहीं करेंगे, यानी 10,000 की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए सबसे पहले हमें दिया है 3/4 भाग, यानी कितना भाग है? 3/4 भाग। इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूं, आपको फर्स्ट तरीका कैसे कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आपका ये 3/4 भाग, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई 4 वस्तुएं हैं तो उसमें से हमने कितने का सेल किया, यानी उसने कितने को बेचा? 3 भागों को बेच दिया। यानी अगर हम ये माने कोई 4 वस्तु हैं और उसमें से उसने कितना भाग बेचा? 3/4 भाग 8% पे बेचा है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने 4 वस्तुएं अगर कुल हैं तो उसमें से 3 वस्तुएं उसने बेच दी। कितने पे बेच दी? 8% लाभ पे। यानी कि कह सकते हैं कि 3 वस्तु उसने कितने बेची? 8% लाभ पर। रिमेनिंग कितनी बची? अगर कुल वस्तु अगर हमारी 4 थी तो रिमेनिंग वस्तु कितनी बची, यानी शेष कितना बचा? एक वस्तु। तो एक वस्तु को कितने पर बेचता है वो, ये हमें बताना। तो हमने मान लिया कि वो x% में बेचता है, और आगे उसने दिया है कि जिससे कुल पर उसे कितना होता है? कुल 7% का लाभ हो। यानी कुल वस्तुएं कितनी थी हमारी? 4 थी, तो कुल पर हमें कितना लाभ हुआ? 7% का लाभ होना चाहिए। तो हमें निकालना है x का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखो 3 वस्तुओं पर 8% का लाभ है, तो कुल लाभ कितना हुआ? 24% का हुआ। अगर एक वस्तु x% में बेची तो यहाँ पर कितना लाभ हो गया? x% का लाभ हो गया। कुल लाभ में कितना होना चाहिए 4 वस्तुओं के साथ के हिसाब से? 28% का लाभ होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, यानी 24 प्लस x बराबर 28, यानी x बराबर कितना आ गया? 4%। यानी x का मतलब जो शेष वस्तु है उस पर कितने का लाभ होता है? x% का। इसका दूसरा तरीका देखिए, हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा कितना दिया? 3/4 भाग, यानी हम कुल वस्तु कितनी मान सकते हैं? 4 वस्तु मान ले। कुल वस्तु कितनी मान ले? हम 4 वस्तु मान ले। तो हमें दिया है कि 3 वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ हो रहा है? 8% हो रहा है, प्लस शेष वस्तुओं को बेचने पर कितना प्रतिशत पूछा है हमें, यानी शेष वस्तु हमारी 1 है और ये हमने x% लाभ पर बेची, और हमें कुल वस्तुएं कितनी है हमारी? 4 वस्तुएं। इन पर कितना लाभ हो रहा है? 7% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कितना कर दिया? कुल लाभ 4 वस्तुओं का 7 का, तो 7 4 × 7 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? 24% प्लस ये x% बराबर 28%। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 4% आ गया। ये हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमें भाग दिया है इसे हम यानी फ्रैक्शन में ही रखते हैं। जैसे 3/4 भाग है तो हम इसे 3/4 ही रखते हैं। तो 3/4 कितने में बेचा उसने? 8% में बेचा। रिमेनिंग कितना हुआ? जब 3/4 भाग बेच दिया तो कितना बचा? यानी एक में से इसे घटा दो। रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 में से लेस कर देते हैं। तो 1 माइनस 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4, यानी 4 में से 3 तो कितना बचा? 1/4। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है? 1/4। इसे हमने कितने पे बेचा? x वाले पे बेचा, x% पे। तो कुल पर हमें कितना लाभ होना चाहिए? यानी कुल वस्तु हमारी कितनी होती है?
एक, या अगर हम परसेंटेज बात करें तो 100%, वैसे कितनी वैल्यू होती है, एक होती है, कुल वैल्यू कितनी होती है, एक, और इसका हमारा कितना लाभ होना चाहिए, 7 का। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी एलसीएम यहाँ से 4 ले लो तो कितना हो गया 80 या 24 प्लस ये कितना हो गया x बराबर 7, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 प्लस x बराबर 28, यानी x बराबर कितना आ गया 28 माइनस 4 यानी कि 4%। यानी जो हमें लाभ होगा वो कितने प्रतिशत में होगा, 4% का लाभ होगा। ये था हमारा दूसरा तरीका। एक तरीके से और कर सकते हैं इसे एलिगेशन से, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट तरीका देखिए जैसे एलिगेशन वाला, नेक्स्ट तरीका हमारा चौथा तरीके से हम कर सकते हैं इसे एलिगेशन से। जैसे हमें दिया कि एक भाग उसने कितने पे बेचा है 8% पर, दूसरा भाग कितने पे बेचा है, मान लिया कि हमने x% पे बेचा है, कुल पर उसे कितना लाभ हो रहा है, यानी बीच में क्या रखेंगे कुल, कुल कितना हो रहा है, ये 7% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर हम नीचे क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम भाग, यानी कितने भाग है यहाँ पे 3/4 भाग, यानी 8% का लाभ कितने हो रहा है 3/4 का, x% का लाभ कितने हो रहा है 1/4 भाग, यानी 4 से 4 कट गया, कितना अनुपात है यहाँ पे 3:1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये 8 - 7 है और ये क्या होगा 7 - x होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 8 - 7 और ये क्या हो जाएगा x - 7, यानी 8 - 7 और ये होगा 7 - x, कितना होगा 7 - x बराबर 8 - 7 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए 1, और आपका 7 - x करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8 - 7 यानी 8, यानी आ गया 3 बराबर आ गया 7 - x, ये इधर आएगा x और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 4%। अब आप देख लीजिए कौन सा इजी है, उसी तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वो इसमें से 80% भाग 10% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 11% का लाभ हो। यानी कि पहले हमें क्या दिया था फ्रैक्शन में दिया था, ये बात किसमें दिया था फ्रैक्शन में दिया था, और इस क्वेश्चन में क्या दिया परसेंटेज में दिया हुआ है। तो निकालिए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को बताया था कि हम 4 तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं इसे। जैसे इसमें हमें क्या दिया है कि 80% भाग, 80% भाग हमें कितने पे दिया है 10% लाभ पर दिया है, 10% प्रॉफिट पे दिया है, जबकि शेष कितना हो गया 20% हो जाएगा। 20% का हमें पूछा कि कितने पर होना चाहिए, हमने मान लिया x% पर होगा, और कुल कितना होता है कोई भी भाग का कुल कितना होता है 100% होता है, तो 100% कितने को हो रहा है 11% का लाभ हो रहा है इसमें। यानी यहाँ भी हमें पूछा है प्रॉफिट और यहाँ भी हमें क्या दिया है प्रॉफिट दिया है। तो इसे सिंपल हम कैसे करेंगे, इसे सिंपल तरीके से अगर हमें करना है तो इसे हम कर सकते हैं कि जैसे हमें 80% भाग कितने में दिया है 10% पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि 80% भाग 10% लाभ हो रहा है, प्लस 20% पर हमें कितना लाभ हो रहा है x% हो रहा है, और 100% पर हमें कुल लाभ कितना हो रहा है 11 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे जो परसेंटेज है इसके नीचे अगर जब 100 लगाएंगे तो इधर भी 100 आएगा और इधर भी 100 आएगा, तो आपस में कट जाएगा, इसलिए हमें उस 100 को लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे सिंपल लिख सकते हैं कि 80 पे 10%, यानी जो 80% भाग है उस पर 10% लाभ हो रहा है, 20% भाग पे x लाभ हो रहा है, और 100 पे कितना हो रहा है 11% लाभ हो रहा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आएगा, जैसे ये कितना हो गया आपका 800 प्लस 20x और ये हो गया तुम्हारा 1100, तो 20x बराबर कितना हो जाएगा 1100 माइनस 800 करेंगे तो कितना आ गया आपका 300, तो x बराबर कितना हो गया 300/20, यानी 0 से 0 और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ गया 15। जब ये हमें क्वेश्चन पूछा कितने प्रतिशत का, तो 15% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। कुछ नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था फ्रैक्शन में दिया था, और यहाँ पर ये हमें किसमें दिया है परसेंटेज में दिया है।
इसे हम परसेंटेज में बदल के कर सकते हैं। जैसे 80% का मान कितना होता है 4/5, कितना होता है 4/5 भाग। अगर हम इसे फ्रैक्शन बदल के करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 80 का मान कितना होता है 80% का हम कितना लिखते हैं 4/5। ये कितने प्रतिशत पर बेचा हमने 10 पर बेचा है, प्लस 20% भाग का मान कितना होता है 1/5। ये कितने पर बेचा हमने x% पर। कुल भाग हमारा कितना होता है फ्रैक्शन में 1 होता है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे 100% की होती है वही फ्रैक्शन में कितनी की होती है 1 की होती है। तो ये हमने कितने पे बेचा 11%। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये 40, यहाँ से x और जब ये 5 नीचे है और ये यहाँ पर 11, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस x बराबर 11 5 55, x बराबर कितना आ गया 15। ऐसे कर सकते हैं, यानी इसे एक तरीका तो ये था हमने ये बता दिया, दूसरा तरीका हम इसे फ्रैक्शन बदल के कर सकते हैं, या फिर इसे हम एडिशन से भी कर सकते हैं। और या फिर हम इसे जैसे अगर आपको फ्रैक्शन में दिक्कत हो रही है, जैसे 4/5 फ्रैक्शन है और 1/5 फ्रैक्शन है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सिंपली ये मान लीजिए कोई 5 वस्तुएं थी, कुल वस्तुएं कितनी थी, जैसे 4/5 वस्तुएं हैं तो हमने मान लिया कि कुल वस्तु हमारी कितनी थी 5 थी, तो 5 में से तुमने 4 वस्तुएं कितने पे बेची 10% लाभ पे बेची, प्लस कितनी वस्तु बची, अगर 4 वस्तु गई तुम्हारी कितनी वस्तु बची 1 वस्तु बची, वो उसने कितने पे बेची है x% लाभ पे बेची है। कुल पर कितना लाभ हुआ है, कुल वस्तु कितनी थी 5 थी, कुल पर कितना लाभ हुआ 11%, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस x बराबर 55, तो x बराबर कितना आ गया 15। यानी कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक व्यक्ति 10,000 में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसमें से 3/5 भाग 10% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 12% का लाभ हो। निकालिए, ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था सेम वैसे ही है, निकालिए इसका मतलब कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी है इसकी तो हम यूज करेंगे नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो चाहे 1 लाख हो, कोई भी अमाउंट दिया हो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम केवल क्या हमें परसेंटेज वाइज दिया है, परसेंटेज यहाँ भी दिया है और यहाँ भी पूछा क्वेश्चन में भी ऑप्शन में भी परसेंटेज में ही निकालना हो तो हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम सिंपली कैसे करेंगे, जैसे इसमें तो 3/5 भाग, यानी मान लिया हम कि हमारे कुल भाग कितना था, जैसे 3/5 भाग, यानी कि अगर उसकी कुल वस्तु 5 थी तो उसने कितने भाग को बेचा 3 को बेचा, यानी 3 को उसने कितने में बेचा 10% में बेच दिया। अब वो कह रहा है कि शेष को कितने में बेचे, तो शेष उसका कितना बचा, जब 3 वस्तुएं बेच ली तो उसकी शेष कितनी बची 2 वस्तुएं बची, इसे वो कितने प्रतिशत में बेचे, मान लिया कि हमने वो x% में बेचता है और कुल वस्तुएं कितनी थी उसकी 5 थी, 5 वस्तुओं को उसे कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए 12% का। तो हमने इस तरीके से कर दिया, यानी 3 वस्तुओं को उसे 10% का लाभ हो रहा है, 2 वस्तुओं पर हमें निकालना कितने का लाभ होगा और कुल 5 वस्तुओं को उसे कितना लाभ दिया 12% का लाभ दिया है। तो इसे हम सिंपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 30 प्लस 2x बराबर 12×60, 2x बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा तो 30, तो x बराबर कितना आ गया 30%, यानी जो हम शेष वस्तु बेचेंगे तो हम कितने लाभ पर बेचेंगे 30% के लाभ पर बेचेंगे। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको फ्रैक्शन से करना है तो सिंपल फ्रैक्शन से कर लीजिए, जैसे फ्रैक्शन कितना दिया 3/5 भाग हमें कितने में दिया है 10% लाभ पर, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, यानी जब हमने 3/5 भाग अगर बेच दिया तो हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा, इसे हम रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा 1 से माइनस करते हैं, तो 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2/5 भाग, इसे हमने कितने पर बेचा x% पर, कुल भाग हमारा कितना होता है हमेशा 1% होता है, यानी पूरा भाग कितना होता है 1 होता है, इसमें कितना लाभ हो रहा है 12%। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 और ये 2x और आगे हमें दिया है 12, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 2x बराबर 7, यानी 2x बराबर कितना आ गया 30, x बराबर कितना आ गया 15। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए सिंपल वैल्यू लेकर के या फिर इसे फ्रैक्शन में ही कर लीजिए,
वैसे ये ज्यादा इजी रहता है, जैसे कि अगर हमारा कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसमें से जो हमारे नीचे की वैल्यू है यानी इनिशियल वैल्यू है उसे आप ले लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, अगर यहाँ टोटल में आप इधर रखोगे तो इससे ये हमारा फ्रैक्शन का पार्ट हट जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, एक व्यक्ति 50,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इसमें से आधा भाग 10% लाभ पर बेच देता है तथा शेष को 15% लाभ पर बेच देता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत होगा? निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले अमाउंट किया आपने 10,000, अगली बार मैंने 50,000 कर दी है, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं आगे दिया कि आधा भाग, पहले क्या था 1/2 फ्रैक्शन में दिया था, 80% निकाला था, और इसमें मैं क्या दिया सीधा आधा लिख दिया। आधे का मतलब 1/2 भाग होता है, इसे शेष में कितने बेचा 10% में बेचा है, तो ये कह रहा है कि शेष आधे भाग को 15% लाभ पर बेचा, यानी यहाँ पे इसने दोनों को दे दिया, आधा भाग 10% पे, शेष आधा उसने 15% पे दे दिया। और अभी और हम उसने क्या पूछा कि कुल लाभ कितना होगा उसका। अब तक हमें क्या दिया था, कुल लाभ दे रहा था तो हमें शेष वाला पूछ रहा था, अब और उसने क्या दे दिया कि हमें शेष वाला भी दिया और हमें पूछा कुल लाभ कितना होगा। तो निकालिए, इसे कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करेंगे। जैसे उसने कहा आधा भाग का मतलब 1/2 भाग, कितने पे बेच रहा है 10% प्लस शेष कितना बचा, जब आधा भाग गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। आधे को कितने पे बेचा इसने 15% बराबर। अब बराबर हम कितना लेंगे, यानी बराबर हम लेंगे पूरा भाग कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। जैसे देखो आधा प्लस आधा कितना हुआ 1 होगा, तो हमारा कुल लाभ 1 हो गया। अब यहाँ पे उसने पूछा कुल लाभ कितने प्रतिशत होगा, यानी प्रतिशत में पूछा तो इसे हम x मान लेते हैं, हमने माना कितना हुआ लाभ x लाभ होगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जैसे 2 से ये 5 और ये 2 से काटेंगे इसे तो कितना आ गया 7.5, यानी कितना हो गया ये 5 + 7.5 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 7 5 12, यानी 12.5। क्लियर हुआ? कितना आ जाएगा हमारा 12.5% आ जाएगा। एक बार और देखिए, जैसे उसने दिया था मैं आधा भाग 10% पे, आधा भाग 15% पे, कुल पे हमें पूछा था तो हमने x% मान लिया था, इन्हें हमने सॉल्व किया, तुम्हारा कितना आ गया 12.5%। या अगर आपको फ्रैक्शन नहीं करना, अगर हमें वैसे करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने मान ली कि 2 वस्तु है, कितनी वस्तु है हमारी 2 वस्तु है, 2 में से हमने एक वस्तु ये बेची और एक वस्तु ये बेची, यानी कि 2 वस्तुएं थी उसमें से एक वस्तु तो हमने बेची 10% लाभ पे, दूसरी वस्तु बची हुई यानी एक वस्तु बची उसे हमने कितने बेचा 15% लाभ पे। कुल वस्तु हमारी कितनी थी 2 थी, 2 को हमने कितने पे बेचा x% लाभ पे, यानी x ही हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा 10 + 15 बराबर 2x। तो ये कितना हो गया 25 बराबर 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12.5। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमें, एक व्यक्ति 10,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वो इसमें से 4/5 भाग को 9% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने में बेचता है 16.5% लाभ पर बेचे, तो उसका कुल लाभ परसेंट कितना होगा। यानी सेम वही क्वेश्चन है, केवल इसमें क्या हुआ पॉइंट में दिया हुआ, कितने में दिया है पॉइंट में दिया हुआ, और हमें पॉइंट में ही हमारा आएगा तो ये निकालिए बस। इसमें कुछ नहीं, केवल सिंपल पॉइंट में दिया हुआ है इसलिए मैंने दिया है क्वेश्चन। इनसे क्या होगा आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इनकेस आपको अगर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसमें मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसमें क्या दिया कि 4/5 भाग को दिया है कितने पे 9% पे, शेष को 16.5%, यानी शेष भाग हमारा कितना हो जाएगा, जब एक भाग हमारा 4/5 है तो शेष हमारा कितना हो जाएगा 1/5। इसे कितने पे दे रहा है 16.5 पे, यानी मल्टीप्लाई कितने करें 16.5 बराबर हमें क्या है, यानी कुल भाग को हमें पूछा है कितने का लाभ होगा, तो कुल भाग हमने कितना मान लिया 1 मान लिया, और इसमें मान लिया कि हमें x% का लाभ होगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे 5, ये कितना हो गया 9 × 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 16.5 बराबर x। जब इसे हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारा 36 और 16 यानी 0.5 और 6 12 की 2 वहां से लेके 4 और 5 यानी 52.5 बराबर कितना आ गया आपका 5x। तो x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका 5 का भाग दें तो 5 × 5 0.5
और 55 कितना आ गया 10.5% आएगा, यानी उसको कुल लाभ कितना होगा 10.5% होगा। इसमें कुछ नहीं था, केवल 16.5% दिया था और ये परसेंटेज में आया था इसलिए दिया था मैंने। अगर आपको फ्रैक्शन से नहीं करना, अगर वैसे करना पूर्णांक में, तो हम क्या करेंगे कुल वस्तु हम कितनी मान लेंगे, जैसे मैं दिया 4/5 तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे पूर्णांक 5 ले लेंगे, यानी हमारी कुल वस्तु कितनी थी 5 थी, तो 5 में से हमने 4 वस्तुओं पर कितना प्राप्त किया 9%, यानी इस पे डाल दिए 1 और ये दूसरा तरीका, यानी 4 वस्तुओं पर कितना 9 से, और जो बचा हुआ कितना 5 में से अगर हमने 4 वस्तु बेच ली तो एक वस्तु बची, इस पर कितना लाभ हो रहा है 16.5 का, शेष तो मैं पूछा है यानी 5 पर कितने का हुआ x का, ये कितना होगा 36 और ये हो गया आपका 16.5, इधर हो गया आपका 5x, इसे ये कितना होगा 52.5, इधर आपका 5x, तो x बराबर कितना आ गया 10.5। यानी इसमें क्या है, इस वाले इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा एक स्टेप और कम हो जाएगा, जैसे हमें ये फ्रैक्शन में करना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है हमें, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इसमें से 1/7 भाग को 5% लाभ पर, 2/7 भाग को 10% लाभ पर बेचता है, शेष को कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे कि उसका कुल लाभ कितना हो 9% हो। यानी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें पहले अब तक हमें क्या दिया था 2 भाग दिए थे, अब की बार कितने दिए हमें 3 भाग दिए। देखो एक तो दिया 1/7 भाग, दूसरा दिया 2/7 भाग, तीसरा दिया हमें शेष पूछा है और कुल पर हमें कितना दिया 9% का लाभ दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए एक भाग हमारा कौन सा है 1/7 है, दूसरा भाग कितना है हमारा 2/7 है और शेष कितना बचेगा। जब हमें शेष निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 1 में से हम इसे माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1/7 प्लस 2/7, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस यानी 7 एलसीएम, तो इनका कितना हो गया 3/7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 4/7, यानी रिमाइंडिंग पार्ट कितना आ गया 4/7। हमें 4/7 का हमें पूछा है और कुल भाग कितना होता है हमारा 1 होता है, उसको हमें दिया है कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 9% का लाभ होता है। इतना क्लियर हुआ। यानी अगर हमें 2 भाग दिए हुए हैं, ये तो देखो एलसीएम सेम है, अगर इनके एलसीएम भी सेम नहीं होता अगर आपका, यानी कि जो आपका हर में सेम नहीं होता तब भी हम उसे माइनस करते तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 1/7 भाग हमने कितने परसेंट पे 5% लाभ पे, प्लस 2/7 भाग कितने पे हमने किया है 10% पे किया है, प्लस रिमेनिंग कितना है 4/7, शेष को हमें पूछा कितने प्रतिशत, तो हमने मान लिया कि x% पे। हमें आगे क्या दिया है कि कितने लाभ पर बेचेंगे, तो उसका कुल लाभ कितना हो रहा है 9% का हो रहा है, कितने का हो रहा है 9 का, यानी कुल वैल्यू हमारी कितनी होगी 1 पे कितना हुआ 9% का। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कैसे आएगा, यहां से इसे मैं हटा देता हूं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम यहां पे तीनों में सेम आ रहा है 7 7 7, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 7, यहां से कितना आ गया 5 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 4x, आगे में कितना आ जाएगा हमारा 9। जब इसे हम देखें आगे तो हमारा कितना है 4x प्लस 25 बराबर 9 7 30, ये कितना हो गया 4x बराबर 30 में से 25 जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 8 और 5 में से 2, तो कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 38/4, 4 से लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 4 से 4 9 36, बचा कितना आपका 2 4 9 20, यानी कितना आ गया 9.5%। यानी अगर हम 1/7 भाग को 5% पे बेचे, 2/7 भाग को 10% पे बेचे, शेष को हमें कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा 9.5 पे, तभी हमें कुल लाभ कितना प्राप्त होगा 9% का प्राप्त होगा। क्लियर। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे तरीके से क्या, यानी फ्रैक्शन को हटा देते हैं, हम क्या कर देते हैं सिंपल वाला दूसरा तरीका कौन सा हमारा फ्रैक्शन पार्ट को हटा देते हैं। जैसे हमें दिया 1/7, अगर हम कुल वस्तु कितनी मान लें 7 मान लें, हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा 1 को हमने कितने पे बेचा है 5% पे, दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा 2 को हमने बेचा 10% पे, तीसरा यानी रिमेनिंग कितना बचेगा, देखो 1 बेच दिया 1 पार्ट, 2 इधर बेच दिया तो 3 बिक गया, तो कितना बचा साथ में 3 गया तो 4 बचा, 4 को हमने x पे बेचा और आगे हमें कितना दिया है कुल भाग हमारा कितना है 7, और 7 को हमें कितने का लाभ हुआ 9% का,
सॉल्व करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 + 20 + 4x बराबर 30। तो यहाँ से 4x बराबर कितना आ जाएगा 63 - 25। 4x बराबर आ जाएगा हमारा 38, x बराबर हम 38 में लेंगे तो कितना आएगा 9.5। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वो इसमें से 66 सही 66% भाग को 5% लाभ पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे से उसका कुल लाभ कितना हो 6% हो। तो इसे हम कैसे देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या दिया है हमें 66.66% दिया है, हमें कितना दिया 66.66%। तो हम सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे, ये कितने की वैल्यू होती है। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 33.33% कितने का मान होता है 1/3 का। तो 66.66 कितने का होगा 2/3 का होगा। तो अब आसान है, हम इसे कर सकते हैं। जब हमें इसका मान पता होगा तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हुआ, यानी उसने कहा है कि 2/3 भाग, कितना भाग है 2/3 भाग, यानी कुल भाग हमारा कितना है 3 है। उसमें से हमने कितने को बेच दिया 2 को। 2 को कितने परसेंट पे बेचा 5% लाभ पे बेचा, प्लस शेष को कितनी पे बेचे, यानी कि अगर हमने 3 में से 2 भाग बेच दिया तो हमारा कितना बचा 1 भाग बचा। तो 1 भाग को हम कितने पे बेचे x% पे बेचे, जिससे हमारा कुल लाभ कितना होना चाहिए 6% होना चाहिए, यानी कुल भाग हमारा कितना है 3। तो 3 पे हमारा कुल लाभ कितना हुआ 6 का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 10 + x बराबर ये कितना हो गया 18। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 8%। क्लियर हुआ, यानी उसका शेष पर कितना परसेंट लाभ होगा 8%। अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो थोड़ी हमें दिक्कत होगी, तब जाकर के निकल पाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक व्यक्ति x रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह इसमें से 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष को 3% हानि पर, यहाँ पर क्या दिया है 3% हानि पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 540 रुपए का लाभ हुआ हो तो x का मान बताइए। यानी कि इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि जैसे हमने एक भाग तो दिया 2/3 भाग 6% पे, दूसरा हमें दे दिया 3% हानि पे दिया है, और इस प्रकार उसने हमें कुल दिया 540 रुपए दिए। यानी यहाँ पर उसने हमें परसेंटेज में नहीं दिया है, किसमें नहीं दिया परसेंटेज में ना देकर उसने हमें किसमें दे दिया उसने हमें वैल्यू दे दी। कितने रुपए की वैल्यू दी 540 रुपए दी। तो इस प्रकार जब हमें यहाँ वैल्यू दी तो हमें इस x का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होती, यानी 540 रुपए नहीं देता, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ होगा। यानी अगर वो एक 2/3 भाग को 6% लाभ पर बेचे, शेष को 3% हानि पर बेचे, तो उसे इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस जब हमें परसेंट का लाभ पता चल जाएगा तो उसे हम ये वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम वही करेंगे 2/3 भाग कितने पे उसने दिया है, यानी कि अगर हम ऐसे माने कि 3 भाग थे यानी 2/3 भाग है, अगर हम कुल भाग कितना मान लें 3 थी, यानी उसके पास कुल वस्तु कितनी थी 3 थी, तो उसने दो वस्तु कितने पे बेची 6% पे, यानी दो वस्तु कितने बेची 6% लाभ पर। शेष हमारी कितनी हुई, जब दो वस्तु बिक गई तो हमारी कितनी बची शेष वस्तु कितनी बची एक वस्तु बची। एक वस्तु उसने कितने में बेची 3% हानि पे, किस पे बेची है 3% हानि। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब उसने हानि दी है तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर उसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी इस पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, इस पर क्या हो रही है हमें हानि। दो वस्तुओं पर क्या है 6% लाभ, एक वस्तु पर कितना है 3% लाभ। कुल पर उसे क्या होगा, पहले हम क्या निकालें कुल पर क्या होगा, यानी कुल पर कुल कितनी वस्तु 3 वस्तु है, तो हमने मान लिया कि कुल पर उसे 3 वस्तुओं पर कितना हो रहा है x% का लाभ होता है। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 3 बराबर 3x। तो 3x बराबर कितना हो गया 12 में से 3 गया तो 9, x बराबर कितना आ गया 3%। कितना आ गया हमारा x बराबर 3% आ गया, यानी उससे कुल पर कितना लाभ हो रहा है, कुल लाभ उसे कितना हो रहा है 3%, यानी कि कुल लाभ बराबर कितना दिया हमें, कुल लाभ बराबर 3%।
या हम परसेंट के वैल्यू कितने दिए, 3% की वैल्यू कितने दिए, 540 रुपए। कितने दिए, 540 रुपए। इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी कि हमारा कितना आया, x बराबर 3% आया, तो हम कह सकते हैं कुल लाभ कितना 3% है, या 3% की वैल्यू कितनी दी है, 540 रुपए। जब हम 3% की वैल्यू 540 रुपए दी है और हमें कुल बताना है, यानी कि कुल मान उसका कितना था, यानी कि कुल वस्तु उसने कितने में खरीदी थी, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें 100% का मान बताना है। कितने का बताना है, 100% का। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे बाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बाई, जिससे कंफ्यूजन नहीं हुआ x का, हमने क्या कर लिया, बाई का मान बता दिया। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, 540 रुपए वैल्यू दी हमें 3% की, कितने परसेंट की वैल्यू दी, 3% की वैल्यू दी हमें 540। अगर किसी वस्तु का मान कितना होता है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई मान लेते हैं, 100% की वैल्यू हमारी a है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर 540 इंटू 100। 3 से इसे काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 18 छक्के 14, तो a का मान कितना आ गया आपका, 18,000। कितना आ गया, 18,000। क्लियर हुआ। यानी जो बाई का मान आया वो मैं कितना पूछा, बाई का मान पूछा था, बाई का मान कितना आ गया, 18,000। यानी यहाँ पर हम बाई ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बाई क्लियर हुआ। एक बार और देखिए, जैसे हमें इसमें क्या दिया था, हमें 22 रुपए दिया था कि 22 रुपए में कुछ वस्तु खरीदता है, 2/3 भाग उससे 6% लाभ होता है, शेष पर उससे 3% की हानि होती है, और हमें दिया था कि उसे 540 रुपए का लाभ हुआ, यानी उसने परसेंटेज न देकर के यहाँ पे क्या दे दिया, हमें वैल्यू दे दी, यानी 540 रुपए दे दिए। तो जब हमें 540 रुपए दिए तो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि उसे 3% का लाभ हो रहा है। हमने फिर क्या किया, 3% की वैल्यू हमें किसके बराबर दी थी, 540 की, हमें कितने की निकालनी थी, 100 की, तो 100 की हमारी कितनी आ जाएगी, 18,000 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है हमें, यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी व्यक्ति ने 1/3 वस्तुओं 15% लाभ पर, 1/4 वस्तुओं 20% लाभ पर, शेष वस्तु उसने 24% लाभ पर बेचती है, तो उसे कुल लाभ कितने का हुआ, 6200 रुपए का हुआ है। तो हमें वस्तुओं की कुल कीमत बतानी है, यानी कुल कीमत वस्तुओं की क्या होगी। यहाँ पर हमें क्या दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, 6200 रुपए दी है, तो हमें उसकी कीमत बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है उन सब क्वेश्चनों से। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में कितना दिया, 1/3, यहाँ कितना दिया 1/4, यानी एलसीएम अलग है, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसने कितनी कितनी वस्तु बेची। देखो 1/3 भाग बेचा है उसने, 1/4 बेचा है, और रिमाइंडर पे, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/3 और 1/4, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 12 4 × 7, यानी 1 में से 7/12 यानी 5/12 कितना आ गया, उसका शेष भाग कितना आ गया, 5/12 आ गया। क्लियर हुआ। अगर हम इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो हम कितना लेंगे, 1/3 1/4 और 5/12। इससे अच्छा ये है कि हम इनका एलसीएम ले लें, 3 4 12 का कितना आएगा, एलसीएम आएगा। यानी अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि उनका हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कुल भाग कितना ले लें, एलसीएम ले लें। यानी हम मान लें कि अगर कुल वस्तु हमारी कितनी थी, 12 थी, तो हम उसमें पहला भाग कितना बेचा, यानी 12 वस्तु थी, तो 1/3 कितना हुआ उसका, 4 वस्तु हो गई, 4 वस्तु उसने कितने में बेची है, 15% लाभ पर। दूसरा भाग उसका क्या है, 1/4 है, तो 1/4 यानी कुल वस्तु अगर 12 है तो 1/4 भाग कितना हुआ, 3 वस्तु होंगी, 3 वस्तु उसने कितने में बेची है, 20% में बेची है। अब उसने क्या किया, शेष वस्तु, तो शेष हमारा क्या हुआ, देखो 4 वस्तु उसने ये बेच दी, 3 वस्तु उसने ये बेच दी, कुल वस्तु हमारी कितनी थी, 12 थी, कितनी थी, 12 थी, तो शेष वस्तु हमारी कितनी हुई, 4 3 7 यानी कितनी आ गई, 5 वस्तु। 5 वस्तु कितने में बेची उसने, 24% लाभ पर बेची है। अब इसमें हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कुल वस्तुओं को उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो हमारी कुल वस्तु कितनी मानी हमने, 12 मानी, तो 12 पर कितना लाभ हो रहा है, x%। इतना क्लियर हुआ। यानी कि सभी वस्तुओं को कितना लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। हमने वस्तु कितनी मानी थी, कुल वस्तु कितनी मानी थी, 12। जब 12 थी तो पहला भाग कितना था, 1/3 था, तो यानी 4 वस्तु, दूसरा भाग 1/4 था यानी 3 वस्तु,
शेष वस्तु कितनी बची हमारी 5 वस्तु, यानी 4 3 7 वस्तुएं अगर हमने बेच दी तो हमारी कितनी बची 5 वस्तुएं। कुल वस्तुओं पर कितना हो रहा है x% लाभ, यानी कुल वस्तु कितनी हमारी 12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 चौक 60 20 20 3 60 प्लस 24 पंजे 120 और ये कितना होगा 12x, ये कितना होगा 60 60 120 और 240, यानी कि 12x बराबर 240। तो x बराबर कितना आ गया 20%, कितना आ गया 20%, यानी कुल वस्तुओं पर उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। और 20% की वैल्यू में कितनी दी है, यानी 20% की वैल्यू में कितनी दी है 6200 रुपए। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की निकालनी है। कितने की वैल्यू निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये कितना होगा देखो 20 से क्या गुना है 5 गुना, कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना होगा तो कितना होगा 0 0 5 में 10 की 0 वहां से ले 5 का 30 और 31, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 31,000 होगा। कितना आंसर होगा 31,000। ये ऐसे रख लीजिएगा, यानी जो 6500 रुपए है वो कितने की वैल्यू है 20% की। हमें कितने की निकालनी है उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 की निकालनी तो 100 का 0 से 0 2 से ये 31, तो कितना आ गया 31,000। क्लियर हुआ। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ से फ्रैक्शन रख के यानी 4 ना रखते हो क्या रखते हैं 1/3 × 15 1/4 × 20 करके ऐसे करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हमें किसी व्यक्ति ने 16.66 भाग को 12% लाभ पर, 33.33% भाग को 9% लाभ पर, 25% भाग को 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में न लाभ हो न हानि होती है। यानी कहने का क्या, उसे कोई व्यक्ति है उसने इस तरीके से व्यापार किया कि 3 वस्तुओं को बेचने पर, यानी अलग अलग भागों को 3 भागों को बेचने पर उसे लाभ हो रहा है, जबकि चौथे भाग को उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। हानि इतनी हो रही है कि उसे पूरे व्यापार में न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आप इसका आंसर निकालिए कितना आएगा। देखिए इसे हम कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे ये दिया हमें परसेंटेज में, तो इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, जैसे 16.66% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6, और आपका 33.33% का कितना होता है 1/3, और 25% का कितना होता है 1/4। देखिए ये हमारी वैल्यू किनकी आ गई, फ्रैक्शन में हमने बदल लिया इसको। जैसे 16.66% 1/6, 33.33 1/3, 25% 1/4, और शेष हमारा कितना होगा उसमें 1 में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम अगर हमें इस तरीके से अगर फ्रैक्शन दिया हो जिनका एलसीएम अलग अलग हो, तो सबसे पहले हम ऐसी कोई वस्तु मानते हैं या ऐसी कोई संख्या मानते हैं जिनसे ये आपका फ्रैक्शन कंप्लीटली कट जाए। तो इसमें हम कितना मान लें, यानी हम मान लें कि 12 वस्तु, यानी एलसीएम कितना आएगा 6 3 और 4 कितना आएगा 12 आएगा। तो हमने माना कि हमारे कितनी वस्तुएं थी 12 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हैं 12 वस्तुएं हैं। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए जैसे अब हमें दिया है 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग दिया, यानी 16.66 यानी 1/6 का मतलब कितना हुआ 2। कितनी वस्तुएं हुई 2 वस्तु। ये अगर हमारी कुल वस्तु 12 है तो 1/6 भाग उसका कितना होगा 2 होगा। 2 को हमने कितने परसेंट लाभ पे बेचा है 12% का, प्लस 1/3 भाग कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा, यानी कुल वस्तु अगर हमारी 12 है और 1/3 भाग दिया तो इसका हम 1/3 निकालें तो कितना आएगा 3 चौक 12 4 4 को हम कितने में बेच रहे हैं 9% लाभ पर, प्लस शेष हमारा कितना 25%, यानी 1/4 1/4 का कितना हो गया 3 वस्तुएं। 3 वस्तुओं को हम कितने में बेच रहे हैं 10% लाभ पर। अब हमारा क्या करेगा शेष को कितने पे बेचे, तो शेष हमारा कितना हो जाएगा, कुल वस्तु हमने कितनी मानी थी 12 मानी थी, इसमें से हमने कितनी बेच ली 2 वस्तु बेच ली, 4 बेच ली और 3, तो 4 और 3 7 7 और 2 9, यानी 9 वस्तु बेच ली तो हमारी कितनी बची 3 वस्तु बची। तो इसे हम क्या करेंगे -3 करेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है हमें हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो हम माइनस करेंगे। माइनस की 3 वस्तु किससे, यानी कितने प्रतिशत हानि पे बेचे, तो हमने मान लिया x% हानि पे बेचे बराबर। अब बराबर में देखिए बराबर में क्या लेंगे, यानी कुल वस्तु हमारी कितनी है 12 वस्तु है, तो हम यहाँ क्या लेंगे 12 इनटू। अब हमें क्या दिया है कुल व्यापार में क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है या हानि। अगर लाभ होता तो हम इसमें यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई करते, कोई भी संख्या हानि होती तो माइनस की करते।
लेकिन यहाँ क्या दिया, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 4 नम 36 प्लस 10 तिया 30 माइनस 3x बराबर 12 × 0 का 0 हो जाएगा। अब ये आगे कितना आ जाएगा, 12 और 36 यानी 40 और 20 60, 40 40 20 कितना हो 60, 60 और 30 90, 90 माइनस 3x बराबर 0। तो माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 90, माइनस से माइनस गया तो x बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 30% आ गया। क्लियर हुआ। यानी कि इसमें कुछ नहीं था, मैं दिया था परसेंटेज दिया था, परसेंटेज में हमने उसे किसमें बदला, फ्रैक्शन में बदला। यानी जो तीनों वैल्यू दी थी हमें परसेंटेज में दी थी, इससे हमने फ्रैक्शन बदला। इससे मैं आगे क्या दिया था कि इस पर हानि होती है तो हमने x% या माइनस में ले लिया, इधर क्या नो प्रॉफिट हो रहा था तो हमने 0 कर लिया। इस तरीके से हमें x का मान कितना हुआ, 30% प्राप्त हुआ। यानी शेष को हम 30% आने पर बेचते, जिससे हमें ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम इस लेवल तक का आएगा। क्लियर हुआ। यानी कि ये एसएससी वगैरह के लेवल का है क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा। अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर ना हुआ तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।